हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरधालिया एक और विषय पे, एक और टॉपिक पे बात करने के लिए आ गया हूं। दोस्तों, आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप यहाँ मुझसे पूछ सकते हैं। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं इनलैंड वाटरवेज के बारे में। हम काफी बार इस विषय पे बात कर चुके हैं। दरअसल समुद्र मार्ग के अलावा हमारे देश के अंदर बहुत सारी नदियां जो है वो मौजूद है, जिनका इस्तेमाल ट्रांसपोर्ट के लिए और सामान की आवाजाही के लिए किया जा सकता है। और उस दिशा में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट जो है वो हाल ही में भारत ने हासिल करा है। अभी तक का सबसे बड़ा वेसल, लॉन्गेस्ट वेसल जो है वो ब्रह्मपुत्रा नदी में कुछ समय पहले जो है वो तैरा है। ये वेसल जो है ये गुड्स लेकर के भारत के एक कोने से दूसरे कोने तक किया है। ये पूरी की पूरी जर्नी जो है वो इनलैंड वाटरवेज की है। ये एक इंपॉर्टेंट अचीवमेंट जो है, इसके बारे में विस्तार से हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, पश्चिम बंगाल से असम तक जो है ये वेसल गया है। इस वजह से हम इसके विषय पे विस्तार से चर्चा करेंगे। क्या इसका रूट रहा है, कहां से ये पूरा का पूरा वेसल जो है वो मूव किया है। तो पश्चिम बंगाल राज्य के अंदर किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, स्टडी आईक्यू पर आप अपने लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, किसी भी कोर्स में आप एनरोल करते हैं, ये कोड शुभ 33 इस कोड को जरूर इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि ये कोड आपको बहुत मैसिव डिस्काउंट जो है वो सभी कोर्सेज पे दिलवा सकता है। तो हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज ने एक बड़ा माइलस्टोन जो है वो हासिल किया, एक लैंडमार्क अचीवमेंट जो है वो प्राप्त करी है, क्योंकि मोटर वेसल राम प्रसाद बिस्मिल बिकेम द लॉन्गेस्ट वेसल एवर टू सेल इन ब्रह्मपुत्रा रिवर। ब्रह्मपुत्रा नदी में हाल ही में अभी तक का सबसे बड़ी नौका, अभी तक का सबसे बड़ा वेसल जो है, जिसे मोटर वेसल राम प्रसाद बिस्मिल का नाम दिया गया है, वो ब्रह्मपुत्रा नदी में अब जो है वो मूव किया है। 90 मीटर लंबा ये बेड़ा जो है 26 मीटर चौड़ा है, विद द लोडेड ड्राफ्ट ऑफ 2.1 मीटर्स, सक्सेसफुली कंप्लीटेड द एस्पायरिंग पायलट रन ऑफ हैवी कार्गो मूवमेंट फ्रॉम हल्दिया डॉक इन कोलकाता आफ्टर इट एंकर्ड एट पांडु पोर्ट इन गुवाहाटी। कोलकाता से पश्चिम बंगाल से असम तक का इसने सफर जो है वो तय किया है, और एक बहुत बड़े कार्गो के साथ, बहुत बड़े सामान के साथ ये जर्नी जो है वो पूरी हुई है। ये सामान कितना ज्यादा था, इस बात का अंदाजा इस चीज से लगाया जाता है कि अगर यही सामान जो है वो वैकल्पिक मार्ग यानी रेल या रोड से ट्रांसपोर्ट किया जाता तो कम से कम 3 रेलगाड़ियों की जरूरत पड़ती इस सामान को पश्चिम बंगाल से असम तक पहुंचाने में। और अगर सड़क मार्ग से ये जर्नी जो है वो की जाती तो करीब 150 ट्रक्स की जरूरत पड़ती इस पूरे की पूरी जर्नी को करने में। तो इतने बड़े स्तर पर कार्गो जो है उसको मूव किया गया है इनलैंड वाटरवेज की वजह मदद से, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट अचीवमेंट है, क्योंकि इससे जो इनलैंड वाटरवेज का पोटेंशियल है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये एक बड़ी अचीवमेंट जो है वो भारत के लिए भी है और मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स एंड शिपिंग के लिए भी मानी जा रही है। ये वो वेसल है जिसको मोटर वेसल राम प्रसाद बिस्मिल जी का नाम दिया गया है। तो ये पूरा का पूरा वेसल जो है इसको हम इस तरीके से समझेंगे। आगे ये नौका है, ये बड़ा सा वेसल है जिसके अंदर इंजन आदि लगा है, उसके पीछे ट्रॉलर की तरह, जिस तरीके से ट्रैक्टर के पीछे ट्रॉली लगाई जाती है, उसी तरीके से इसके पीछे जो है 2 बार्ज लगाए गए थे। इस तरीके के ये जो आप देख रहे हैं बार्ज, दरअसल एक बड़ी सी फ्लैट बोट होती है जिसके ऊपर गुड्स को ले जाया जाता है। तो इस राम प्रसाद बिस्मिल वेसल के पीछे 2 बार्ज जो है वो लगाई गई थी, जिन पे काफी बड़े अमाउंट में कार्गो जो है वो शिफ्ट किया गया। ये 2 बार्ज जो है इनको नाम दिया गया है कल्पना चावला और डॉक्टर अब्दुल कलाम जी के नाम पर। तो डीबी कल्पना चावला और डीबी एपीजे अब्दुल कलाम, 2 बार्जेस, 2 ट्रॉलर्स जो हैं वो इस राम प्रसाद बिस्मिल वेसल के साथ में श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट हल्दिया, जो कि पश्चिम बंगाल में है, वहां से फ्लैग ऑफ किए गए थे। और रिसेंटली ये अपने गंतव्य, अपनी डेस्टिनेशन गुवाहाटी के करीब पांडु पोर्ट पर पहुंच गए हैं। तो ये पूरा का पूरा जो अगर हम रूट देखें तो हल्दिया यहां पर है पश्चिम बंगाल में, और ये है पांडु पोर्ट। अब ये जो मैप के माध्यम से मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, ये है रोड मार्ग। अगर सड़क के माध्यम से जाना हो तो इस तरीके से, लेकिन अगर मैंने आपको बताया कि सड़क के मार्ग से जाना है तो हमको ये जर्नी 150 ट्रक्स की मदद से पूरी होगी। तो उनका फ्यूल का कॉस्ट प्लस कितना एमिशन इन 150 ट्रक से होगा, कितना टाइम, कितनी कॉस्ट लगेगी, ये काफी बड़ी चिंता का विषय है। लेकिन अब हमने एक वैकल्पिक मार्ग जो है वो खोजा है, तो इसके बारे में बात करेंगे, कैसे हम जल मार्ग से इनलैंड वाटरवेज की मदद से इस जर्नी को जो है वो पूरा कर पाए हैं। तो सिग्निफिकेंस यहां पर यह है कि हम कोलकाता से गुवाहाटी तक तो पहुंचे, लेकिन उसके लिए हमने बांग्लादेश का रूट जो है वो चूज किया, या बांग्लादेश की मदद से, यानी कि वाटरवेज के थ्रू होते हुए इस तरीके से ये जर्नी जो है वो यहां से यहां तक, और उसके बाद यहां से
वाया बांग्लादेश हमने ये जर्नी जो है वो पूरी करी है, तो जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस रूट में कलकत्ता टू गुवाहाटी बांग्लादेश के रास्ते ये जर्नी जो है वो पूरी की गई है। दरअसल ये पूरा का पूरा बेड़ा जो है, ये वॉयज जो है, ये शुरू हुआ था नेशनल वाटरवे 1 गंगा नदी से शुरू हुआ, क्रॉस किया इसने नेशनल वाटरवे 97 जो कि सुंदरबंस वाटरवे कहा जाता है। उसके बाद इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट IBPR, ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट जो कि वाटरवे है बांग्लादेश के थ्रू, उसको क्रॉस करते हुए नेशनल वाटरवे 2 जो कि ब्रह्मपुत्रा नदी पे बना है, वहां से ये जर्नी जो है वो पूरी हुई है। इसको समझते हैं नेशनल वाटरवे जो कि गंगा नदी पे बना है। इसमें इलाहाबाद से हल्दिया ये नेशनल वाटरवे है, तो हल्दिया पोर्ट से ये जर्नी शुरू हुई। हल्दिया पोर्ट से हम नेशनल वाटरवे 97 जो कि सुंदरबन वाटरवे है उसको क्रॉस किया, वहां से हम पहुंचे बांग्लादेश के थ्रू होकर के जाने वाला इंडो बांग्लादेश रूट प्रोटोकॉल या इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट जिसको IBPR कहा जा रहा है। इस रास्ते से, इस मार्ग को हमने चुना क्योंकि ये पूरा का पूरा जो है वो वाटरवे है। यहां से 3 वाटरवेज और एक इंडो बांग्लादेश रूट प्रोटोकॉल जो है इसको फॉलो किया गया। नेशनल वाटरवे 1, नेशनल वाटरवे 97, IBPR और वहां से होते हुए फिर नेशनल वाटरवे 2 जो कि ब्रह्मपुत्रा नदी। ये पूरी की पूरी जर्नी का रास्ता जो है वो रहा है। दोस्तों इसमें सिग्निफिकेंट 2 चीजें हैं, पहली है भारत की वाटरवेज और दूसरा है इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट IBPR। पहले हम वाटरवेज की अगर हम बात करें दोस्तों, वाटरवे परियोजना, इनलैंड वाटरवे परियोजना एक बहुत ही एम्बिशियस स्कीम है जिसको कुछ साल पहले शुरू किया गया था। उद्देश्य ये था कि जिस प्रकार से समुद्र के मार्ग से गुड्स को ले जाया और लाया जाता है, उसी प्रकार से, क्योंकि भारत के अंदर बहुत सारी नदियां ऐसी मौजूद हैं जो साइज में इतनी बड़ी हैं कि वहां पर इनलैंड नेविगेशन हो सकता है, वहां पर बड़े मालवाहक जहाज जो है वो चल सकते हैं, और वही माइलस्टोन हमने यहां अचीव किया है। अभी तक का सबसे बड़ा वेसल जो है, मोटर वेसल जो है वो हमने ब्रह्मपुत्रा नदी में चला करके एक रिकॉर्ड जो है वो कायम किया है। तो वाटरवेज को, इनलैंड वाटरवेज को वैकल्पिक मार्ग के रूप में इस्तेमाल करने की ये महत्वाकांक्षी योजना जो है कुछ साल पहले शुरू हुई थी और अब काफी ज्यादा सफल इसको माना जा रहा है। प्रेजेंटली भारत के अंदर 13 वाटरवेज जो है वो ऑपरेशनल है, वो काम कर रहे हैं। इसमें इंपॉर्टेंट वाटरवेज को याद रखने की कोशिश करनी है। सबसे पहला नेशनल वाटरवे 1 गंगा नदी पर बना है। ये शुरू होता है इलाहाबाद से और हल्दिया तक जाता है, तो इलाहाबाद से हल्दिया तक नेशनल वाटरवे 1 जो है वो बना हुआ है। नेशनल वाटरवे 2 जो है वो ब्रह्मपुत्रा रिवर पर मौजूद है, दुबरी टू सादिया जिसका लेंथ जो है वो मानी जाती है। नेशनल वाटरवे 3 है, 4 है, 10 है। यहां पर इस मोटर वेसल राम प्रसाद बिस्मिल की जर्नी में जिस मार्ग का इस्तेमाल हुआ है वो है ये नेशनल वाटरवे 1। उसके अलावा नेशनल वाटरवे 97 जो कि सुंदरबंस वाटरवे है, उसके बाद हमने यूज किया IBPR और वहां से हम इस IBPR के माध्यम से हम कनेक्ट हुए नेशनल वाटरवे 2 जो ब्रह्मपुत्रा नदी के ऊपर बना है, और उसके बाद हम अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचे। तो वाटरवेज के अलावा IBPR जो है, इसकी अगर हम बात करें तो इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट जो है ये वो जल मार्ग है जो प्राचीन काल में ट्रेड के लिए इस्तेमाल किया जाता था। तो ट्रांजिट और ट्रेड के लिए भारत और बांग्लादेश के बीच में इस रूट का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे इनलैंड वेसल्स, वो सारे के सारे मालवाहक जहाज जो समुद्र से ना होकर के नदियों से होकर के गुजरते हैं, भारत में अगर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को कनेक्ट करना हो तो वाया बांग्लादेश इस IBPR इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट का इस्तेमाल करते हुए अब पूर्वोत्तर के इलाके तक पहुंचा जा सकता था, जो कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि जो है वो भारत के लिए थी। क्योंकि अगर हम मैप के माध्यम से देखें तो जो ये IBPR है वो इस तरीके से कनेक्ट करता है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को। तो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में अब ट्रेड के लिए, क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन काफी ज्यादा हिली एरिया टेरेन माना जाता है, अभी भी हर एक जगह पर रेल मार्ग जो है वो तैयार नहीं है, अभी भी डेवलपमेंट्स जो है वो हो रही हैं, आए दिन नए नए स्टेशन जो है वो बनाए जा रहे हैं। तो इस सिचुएशन में गुड्स को पहुंचाने के लिए अगर वाटरवेज का रास्ता मिलता है तो वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को एक बहुत इंपॉर्टेंट और अल्टरनेटिव कनेक्टिविटी जो है इस इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट के द्वारा मिलती है। इट मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ न्यू एज ऑफ इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट इन नॉर्थ ईस्ट। पूर्वोत्तर के इलाके में अंतरदेशीय जल परिवहन के एक नए युग की शुरुआत हुई है। अब इसको एज एन अल्टरनेटिव रूट गुड्स के लिए भी और पैसेंजर्स के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के साथ में कनेक्टिविटी जो है उसको बढ़ाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसी दिशा में ये बड़ा कदम है जिसको एक्ट ईस्ट पॉलिसी, जो कि साउथ ईस्टर्न कंट्रीज के साथ में जो हमारे संबंध है उनको बेहतर बनाने के लिए, साउथ एशियन कंट्रीज के साथ हमारे जो संबंध है उसको बेहतर बनाने की दिशा में एक इंपॉर्टेंट पॉलिसी जो है वो मानी जाती है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी जिसको कहा जाता है, उसको भी इससे काफी ज्यादा बल, काफी ज्यादा सपोर्ट जो है वो मिलेगा। द वाटरवेज विल नॉट ओनली रिमूव द ज्योग्राफिकल हिंड्रेंस। आप सभी जानते हैं नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में हिली टेरेन होने के कारण
रूट जो है वो रेल रूट जो है वो काफी ज्यादा ढंग से सही ढंग से विकसित नहीं है। रोड मार्ग से अगर हम जाते हैं तो आप सभी ने सुना होगा सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे चिकन नेक भी कहा जाता है, एक कॉरिडोर जहां से रोड के रास्ते से जाया जा सकता है, तो वो एकमात्र रास्ता था। लेकिन अब एक ऑल्टरनेटिव रूट जो है वो इस आईबीपीआर के थ्रू एक वैकल्पिक रास्ता नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए बन गया है, जो कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देगा। ट्रांसपोर्टेशन जो है वो कन्वीनियंट हो जाएगी, लोग इजीली आ जा सकेंगे और साथ ही साथ बिजनेसेस जो है वो फ्लरिश करेंगे, क्योंकि अब गुड्स जो है अगर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में बनते हैं तो वो इजीली इस मार्ग से मेनलैंड इंडिया में आ सकते हैं, भारत के अलग अलग कोनों में जो है वो भेजे जा सकते हैं। और साथ ही साथ भारत के से ट्रांसपोर्टेशन और गुड्स जो है वो सेंट्रल इंडिया, नॉर्थन इंडिया, सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया से अब इन इनलैंड वाटरवेज के माध्यम से बहुत कन्वीनियंटली नॉर्थ ईस्टर्न रीजन तक पहुंचाए जा सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा न्यूज आर्टिकल इसके बारे में हम बात कर रहे थे, क्योंकि एक काफी बड़े साइज का वेसल जो है वो हाल ही में ब्रह्मपुत्रा नदी नेशनल वाटरवे 1 से होकर के नेशनल वाटरवे 97 क्रॉस करके आईबीपीआर रूट से नेशनल वाटरवे 2 के साथ कनेक्ट करता हुआ असम के पांडु पोर्ट तक पहुंचा है। क्योंकि इसका साइज इतना बड़ा था तो ब्रह्मपुत्रा नदी में इस तरीके का इतना बड़ा जहाज जो है वो पहली बार आया था, जो कि एक बहुत बड़ा अचीवमेंट जो है वो सभी के लिए मानी जा रही है। तो इस वजह से हम इस आर्टिकल को डिस्कस कर रहे थे। दोस्तों, अगर हम बात करें इनलैंड वाटरवेज की, ये जो एक ऑल्टरनेटिव हमने ढूंढा है देश के अंदर ही मूव करने के लिए, नदियों का सहारा लेना, तो करीब 55 मिलियन टन ऑफ कार्गो जो है वो इनलैंड वाटरवेज से आज के समय में मूव किया जा रहा है। ये एक फ्यूल एफिशिएंट और एनवायरमेंट फ्रेंडली तरीका है। अभी तक इनलैंड वाटरवेज के लिए हम सिर्फ और सिर्फ रेल मार्ग और रोड मार्ग का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन वहां पर ज्यादा फ्यूल जो है वो लगता था, क्योंकि जितने बड़े क्वांटम में, जितने बड़े अमाउंट में कार्गो जो है वो वाटरवे से लेके जाया जा सकता है, उसके कंपैरिजन में काफी ज्यादा इनपुट जो है वो रेल या रोड मार्ग में करनी पड़ती है। जिसका सिंपल सा एग्जांपल ये वॉयज है, जहां पर एक बार में राम प्रसाद बिस्मिल मोटर वेसल जितना कार्गो लेकर के गया है, अगर उसको ट्रेन मार्ग से भेजते तो कम से कम 3 रेलगाड़ियां, और अगर सड़क मार्ग से भेजते तो 150 ट्रकों की जरूरत पड़ती। तो एक बड़ा क्वांटम ऑफ कार्गो जो है वो एक बार में यहां से लेके जाया जा सकता है। इनलैंड वाटरवेज जो है, इनकी मदद से जो ओवरबर्डन रेलवे और कंजेस्टेड रोडवेज हैं उनको भी रिलीफ मिलेगा, क्योंकि रेल मार्ग जो है, खासकर रेल सर्विसेज जो है वो काफी ज्यादा ओवरबर्डन है। इसके अलावा रोड मार्ग भी जो काफी ज्यादा कंजेस्टेड रहते हैं, क्योंकि ट्रकों की आवाजाही आदि से पूरा का पूरा रोड जो है वो ब्लॉक रहता है। तो इस प्रॉब्लम को, इस ट्रैफिक की समस्या को, इस कंजेशन को, चाहे रेलवेज में हो चाहे रोडवेज में हो, उसको भी कम किया जा सकेगा अगर हम इनलैंड वाटरवेज को एज अ विकल्प जो है वो चूज करते हैं। तो आई होप दोस्तों विस्तार से ये पूरे के पूरे आर्टिकल के बारे में समझ पाए होंगे। पश्चिम बंगाल से असम तक इनलैंड वाटरवेज के माध्यम से एक बहुत बड़े वेसल को हमने पहुंचाया है। असम राज्य के अंदर किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, स्टडी आईक्यू पर आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल हैं। दोस्तों, किसी भी कोर्स में आप एनरोल करते हैं, ये कोड शुभ 33 इस कोड का जरूर इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि इस कोड की मदद से आप मैसिव डिस्काउंट जो है वो स्टडी आईक्यू पे ले पाएंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।